Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 का नाम है हमारा सच्ची जीत. क्या नेम है बेटा हमारे चैप्टर का? सच्ची जीत. आपको अपनी हिंदी की बुक ओपन करनी है, अपनी हिंदी की बुक खोल कर रखनी है और मैं जैसे जैसे रीड करूँगी आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे और उसको समझेंगे. और हाँ, आपको इस मेरी वीडियो देखने के बाद 2 बार चैप्टर को रीड करना है और उसको समझना है अच्छे से. ओके, सो स्टार्ट करें. ओके, सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है. हम अपनी अच्छाइयों के बल पर बुरे व्यक्ति में सहज बदलाव ला सकते हैं. ईसा मसीह ने कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. बुराई को भलाई से जितना मतलब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है. हर एक इंसान के अंदर मानते हैं हम, हर एक इंसान आज के ज़माने में भला होता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक ना एक बुराई ज़रूर होती है. लेकिन हम उस बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत मानते हैं. हम अपनी अच्छाइयों के बल पर बुरे व्यक्ति में सहज बदलाव. अब आप ये भी जानते हो अगर हम अच्छे हैं तो हम बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना सकते हैं. ईसा मसीह ने यह कहा है, ईसा मसीह ने ये बात कही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. कि जो इंसान है उसके अंदर जो पाप भरा हुआ है उससे घृणा करनी चाहिए, ना कि उस इंसान से जो पाप कर रहा है. प्रस्तुत कहानी बुराई पर भलाई की विजय को दर्शाती है. किसी गांव में बहादुर सिंह और राम सिंह नाम के 2 किसान रहते थे. इस कहानी में बुराई पर भलाई की विजय को दर्शाया गया है. किसी गांव में एक दो किसान रहते थे. एक का नाम था बहादुर सिंह, दूसरे का नाम था राम सिंह. बहादुर सिंह घमंडी और लड़ाकू स्वभाव का था. जो बहादुर सिंह था वो बहुत घमंडी और लड़ाकू स्वभाव का था. वह राम सिंह को बेवजह परेशान करता रहता था. एक दिन बहादुर सिंह की गाड़ी कीचड़ में फंस गई. तब राम सिंह अपने बैलों की मदद से उसकी मदद की. राम सिंह की दयालुता को देखकर बहादुर सिंह का सिर शर्म से झुक गया और उसी दिन से वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा. अभी हमें आप ये चीज़ आपको बहुत मतलब इतनी बड़ी जो स्टोरी है उसमें हमने एक समरी टाइप से एक छोटा सा ये मैटर जान लिया कि इस चैप्टर में किस बारे में बताया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करें. चलिए यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ से पढ़ना हम शुरू करेंगे. हमने ये जो ब्लॉक में दिया हुआ था वो तो हमने अच्छे से पढ़ लिया. अब हम यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे. एक गांव में एक किसान रहता था. उसका नाम बहादुर सिंह था. वह बहुत घमंडी और लड़ाकू था. वह छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ता रहता था. वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था. इसी कारण ना तो उससे कोई बोलता था और ना ही कोई उसके घर जाता था. एक गांव में एक किसान रहता था. उसका नाम बहादुर सिंह था. वो बहुत घमंडी और लड़ाकू था, ये मैंने आपको अभी बताया. वह छोटी छोटी बातों से हर किसी से लड़ने लगता था और सीधे मुंह किसी से कभी बात ही नहीं करता था. इस कारण ना तो कोई उससे बोलता था और ना ही उसके कोई घर जाता था. उसी गांव में एक दूसरा किसान भी रहता था. उसका नाम राम सिंह था. वह बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति था. सेम उसी गांव में एक दूसरा किसान भी रहता था. उसका नाम था राम सिंह. मैंने आपको बताया था 2 नाम थे, बहादुर सिंह और राम सिंह. वह बहुत ही लेकिन जो राम सिंह था वो बहुत ही सज्जन और मिलनसार व्यक्ति था. वह सभी से प्रेम पूर्वक बोलता था. आवश्यकता पड़ने पर वह सभी की मदद करता था. इसी कारण सब उसका आदर करते थे. सभी उससे बात करना पसंद करते थे. वह राम सिंह को सलाह भी देते थे कि बहादुर सिंह से दूर ही रहिए क्योंकि वह झगड़ालू है. अब उसी गांव में ये चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसी गांव में दूसरा किसान भी रहता था. उसका नाम राम सिंह था. वह बहुत सीधा सज्जन में सीधा और मिलनसार व्यक्ति था. हर किसी के साथ ढल जाता था. वह सभी से बहुत प्रेम पूर्वक बात करता था. आवश्यकता पड़ती थी तब वो सबकी मदद करता था और सब उसका बहुत आदर भी करते थे, सम्मान करते थे. सभी उससे बात करना पसंद करते थे. वे राम सिंह सलाह भी देते थे कि बहादुर सिंह को दूर रहें क्योंकि वह और वो हमेशा उसको यही समझाते थे कि आप राम सिंह से दूर रहा कीजिए, वो बहुत ही झगड़ालू है. इस पर राम सिंह कहता है, यदि वह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा. यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं. सभी जानते थे कि राम सिंह कभी किसी की अहित नहीं कर सकता. तो ये चीज़ अब राम सिंह कभी हंसते हुए बोल देता था, यदि वो मुझसे झगड़ा करेगा ना तो मैं उसको मार डालूंगा. यह सुनकर सभी लोग हंसते थे कि राम सिंह तो इतना सीधा है पर वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता है. उड़ते उड़ते यह बात बहादुर सिंह को पता
चली तो वह आग बबूला हो गया। यह बात अब जैसे नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई किसी की कोई बात कहते हैं तो वो धीरे-धीरे वो इंसान तक वो बात पहुँच ही जाती है। तो यह बात बहादुर सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने राम सिंह को सबक सिखाने की सोची। एक दिन उसने राम सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैलों ने उसके खेत में काफ़ी फसल नष्ट कर दी। राम सिंह तो आपको भी पता है बहादुर सिंह कितना बुरा था और राम सिंह तो कितना वैसा था। तो राम सिंह ने अपने जो क्या किया था कि बहादुर सिंह ने राम सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए और उन्होंने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी। परंतु राम सिंह ने कुछ ना कहकर चुपचाप बैलों को खेतों से भगा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद क्या किसी को गुस्सा नहीं आएगा? नॉर्मल सी बात है, हर किसी को गुस्सा आएगा। एक दिन गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई। बहादुर सिंह अपने अनाज को बेचने के लिए शहर जा रहा था। अचानक वर्षा होने से मार्ग में कीचड़ हो गई थी। कीचड़ में बहादुर सिंह की गाड़ी फंस गई। बहादुर सिंह व उसके बैल गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। फिर क्या हुआ, एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई तो बहादुर सिंह ने अपने अनाज को बेचने के लिए शहर जा रहा था। तो अचानक से उसकी गाड़ी किस में फंस गई? कीचड़ में फंस गई। कीचड़ में बहादुर सिंह की गाड़ी फंस गई तो बहादुर सिंह और उसके बैल गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। अब जब गांव वासियों को जब पता चला तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं गया। आपको भी पता है ये चीज़ कि जब वो इतना बेकार था तो कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता था। सभी ने कहा अच्छा ही हुआ, उस जैसे झगड़ालू व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हर किसी के अंदर यही चीज़ आई, उन्होंने बोला अच्छा है, हम तो इसको नहीं बचाने वाले, ये इतना झगड़ालू व्यक्ति है। अब यही हुआ ना कि वो इंसान बुरा था लेकिन उसके बिहेव के चक्कर में उससे सब लोग घृणा करते थे। परंतु जब राम सिंह को इस बात का पता चला तो वह अपने बैल लेकर उसकी सहायता करने के लिए निकल पड़ा। जब गांव वाले ने उससे ऐसा करने के लिए मना किया तो वह बोला मैं आज बहादुर सिंह से अपना बदला लूंगा तथा उसे मार डालूंगा। जब राम सिंह बहादुर सिंह के पास पहुंचा था बहादुर सिंह ने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया। इस पर राम सिंह बोला चाहे तुम मुझे कितना भी मना करो, गाली दो या मुझे मारो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब उसने वहां जाके गांव वालों के सामने क्या बोला कि आज तो मैं राम सिंह से अपना बदला लेकर ही रहूंगा और उसको मार डालूंगा। पर राम सिंह जब बहादुर सिंह के पास गया तो बहादुर सिंह ने उससे अपनी उससे मदद लेने को मना कर दी कि मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। इस पर राम सिंह ने ये चीज़ बोली कि चाहे तुम कितना भी मना करो या कितना भी मारो, कुछ भी करो, पर मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। उसने बहादुर सिंह के कमज़ोर बैलों को हटाकर अपने शक्तिशाली बैलों को गाड़ी में लगा दिया। राम सिंह के बैलों ने एक ही बार में गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। राम सिंह की दयालुता देखकर बहादुर सिंह का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए राम सिंह से क्षमा मांगी। बहादुर सिंह ने उस दिन से ही परिवर्तन आ गया। अब वह घमंडी नहीं रहा, वह सभी से नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। इस प्रकार राम सिंह ने बहादुर सिंह के अंदर के बुरे इंसान को अपनी अच्छाई से मार दिया। आया कुछ समझ में बेटा? कितना अच्छा चैप्टर था। ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुरा करें, नहीं, कभी कभी कुछ अच्छा कर जाने पर हम उस बुरे इंसान को अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, छोटी छोटी बातों में दूसरे से कौन लड़ता रहता था? तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि छोटी छोटी बातों से कौन लड़ता रहता था? हमेशा बहादुर सिंह लड़ता रहता था। उसके बाद राम सिंह का लोगों के साथ कैसा व्यवहार था? राम सिंह का लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था। वो बहुत ही सबसे सज्जन और मिलनसार था और वो हमेशा सभी का आदर करता था। उसके बाद आप देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ बहुत सारे घमंडी, लड़ाकू, सज्जन, ये सब चीज़ें आपको मैं बहुत पढ़ने में टफ लगती हैं, लेकिन आप इनको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी, फिर आप उसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आपको इस चीज़ में समझ में आया इस कहानी का अंत क्या हुआ, कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा करें, क्योंकि वो इंसान बुरा नहीं होता है, बस उसका जो पाप होता है वो हमेशा बुरा होता है। आया समझ में बेटा? ओके, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको अपने मन से बना के रीड करना है और आपको 2 टाइम्स रीड करना है। मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट करा रही हूँ कि आपको 2 बार अपनी हिंदी की पार्ट 2 की रीडिंग करना है और अच्छे से समझना भी है। आया समझ में? ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।